निज मनु मुकुरु सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहज बदन तुम रोज सखावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा सब कुबेर दिगपाल जहाने कवि कोविद कहि सके कहाने तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन बर भानो लील्योता है मधुर बल जानो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम गाज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों सुख परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई झूठ ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोले राजा रामचंद्र की गोसाई जी इतनी देर से चिल्ला रहे हैं अकेले 2 घंटे से और आपसे एक जय घोष भी नहीं हो पा रहा। बोले राजा रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। आज का विशेष दिन भारत विकास परिषद लाल बहादुर शास्त्री शाखा निरंतर नए नए परिकल्प प्राय हर महीने बल्कि इस महीने तो मेरे को लगता है दूसरा कार्यक्रम है। तो राजीव जी और इनकी टीम को साधुवाद। और आज सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रीमान अनिल बंसल जी पधारे हैं और अरुण अग्रवाल जी पधारे हैं और हमारे बीच में सुरेश अग्रवाल जी पधारे हैं और विजय दीवान जी, प्रमोद सरूजा जी, खैर साहब, हमारी गायकी के सिरमौर जब सवेरे लश्कारा सुनाते हैं कभी कभी रविवार को, और राजीव जी की पूरी टीम, नाम नहीं लूँगा मैं, और हमारे बीच में योगवृद्ध योगाचार्य मुंशी जी विराजमान हैं। अब यहाँ इनको आज 10:15 बजेंगे, लेकिन सुबह 5 बजे योगा कराएंगे सबको।
और बीच में प्यारा साहब भी हैं और विष्णु खन्ना जी, संजय टंडन जी सहपत्नी का है, पहली बार उनकी श्रीमती नजर आ रही है, मेरे कहने से आई है। और पीएन सिंह जी भी आए हुए हैं, डॉक्टर ए के नागपाल, नाम तो सबके ले सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय है कि आज जो ये रौनक लगी है ईश्वर के दरबार में, सबने सामूहिक मिलकर के, मुझे उम्मीद थी कि लगभग 100 के करीब लोग होंगे, लेकिन मैंने काउंट किया है कि 250 के करीब लोग आए हैं। ये एक भारत विकास परिषद इस शाखा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीधा विषय पे आता हूँ, क्योंकि प्रायः प्रारंभ में एक दो श्लोक भी बोलता हूँ, कुछ एक चौपाइयाँ भी बोलता हूँ, लेकिन आज विषय थोड़ा अलग है और समय भी घंटी बजा रहा है। और इसके बाद गोसाई जी ने एक राम नाम की माला भी, इसके बाद राष्ट्रगान भी होगा और इसके बाद आरती भी होगी। तो समय की परिधि को देखते हुए मैं तो सोच के आया था 45 मिनट बोलूँगा, अगर कोई ले दे के बात कर रहा तो 5-7 मिनट में कम कर सकता हूँ, अगर महिलाएं आपस में सेटलमेंट कर लें। रामचरित सुनिवे को रसिया, हनुमान जी के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है रसिया। रसिया का अभिप्राय क्या है? वास्तव में जब कभी हम ज्ञान की गंगा बहाते हैं, चाहे वो गीता के माध्यम से हो, रामायण के माध्यम से हो, ग्रंथों के माध्यम से हो, पुराणों के माध्यम से हो, शास्त्रों के माध्यम से हो, उपनिषदों के माध्यम से हो, जब भी हम कोई ज्ञान की गंगा बहाते हैं, यदि उसमें रस है, रसिया उसे कहते हैं जिसका ईश्वर के चरणों में प्रेम हो, अनुरागी, जिसके ऊपर ईश्वर कृपा हो। तो यहाँ हनुमान जी के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है रसिया। एक बेटे पीछे शांति रखेंगे गाइस प्लीज। बहन जी, माताएं माताएं माताएं, पीछे वाली लाइन की अभी भी बोले जा रही है, देखो कमाल है। अच्छा सॉरी, को बच्चा साथ में। मैं कोशिश करता हूं हर मंगलवार को कोई नया विषय लेके आऊं, क्योंकि हमारे ग्रंथों के अंदर इतने रहस्य छुपे हुए हैं। उन रहस्यों को रहस्योद्घाटन करने के लिए न जाने कितने जन्मों की जरूरत है। एक एक ग्रंथ न जाने, जैसे हीरे मोती के लिए आपको समुद्र की गहराई में जाना पड़ता है, तब जाकर के हमें हीरे या मोती मिलते हैं, अन्यथा ऊपर की तह पे तो मात्र सिप्पी मिलती है, सिप्पी। तो इन ग्रंथों के जब हम गहरे संदेश निकालने की कोशिश करते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे ऐसे संदेश आते हैं कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है जिज्ञासु है, इसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि खाली जो ग्रंथों में लिखा गया है उसका कहते हैं ना डिकोडिफिकेशन, उसका सरलीकरण नहीं किया गया। उस जमाने का जो श्रोता था, जब साधु संत ऋषि मुनि प्रवचन दिया करते थे, तो उस समय श्रोता भी उतना ही परिपक्व था जितना वक्ता। आज समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं, और ज्ञान की तरफ तो नहीं, विज्ञान की ओर व्यक्ति जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज हमारा आधुनिकीकरण या शहरीकरण या उद्योगीकरण, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, वो तो हम बहुत भाग भाग के कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ग्रंथों के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे पर्व, हमारे त्योहार, हमारे रीति रिवाज, वो शने शने लुप्त होते जा रहे हैं। धन्य है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, जिसके फलस्वरूप शने शने, जैसे गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन मनाया पिछले वर्ष, गुरु गोविंद सिंह, संत कबीर, संत रविदास। अब धीरे धीरे हमारी सभ्यता के जो हमारे पन्ने हैं वो उखाड़ करके हमें कुछ नया नया ज्ञान दिया जा रहा है। तो यहाँ मैं बात करता हनुमान जी की, उन्हें रसिक माना गया है, क्योंकि जहाँ राम नाम रूपी रस होगा वहाँ हनुमान जी अवश्य होंगे। जब
छत्रपति शिवाजी युद्ध जीत के आए तो उनकी मां ने कहा, बेटा एक काम करो, जीत तो है लेकिन इसमें ना जाने कितनी जान चली गई है, कितनी मौतें हो गई हैं, हमें अपने इस महल को गंगा के जल से पवित्र करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी इतने परिपक्व पुत्र, कहते मां आपकी आज्ञा का पालन तो होगा, लेकिन मेरा एक सुझाव है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं वो करूंगा जो मेरे मन में है। अगर आप कहती है नहीं मात्र गंगा जल से ही पवित्र होगा, तो मैं गंगा जल मंगवा करके इस पूरे प्रांगण को गंगा जल से स्नान करवा दूंगा। बोले मेरे मन में जिज्ञासा यह है, मैंने किसी संत के माध्यम से सुना था कि जहां पर राम की कथा होगी वो जगह सदा पवित्र रहेगी, और जहां राम की कथा होगी वहां हनुमान अवश्य आएंगे। आपको मालूम है 8 चिरंजीवी महान आत्माएं हुई हैं, जैसे परशुराम हैं, वशिष्ठ मुनि हैं, मार्कंडेय ऋषि हैं, ऐसे हमारे पर हनुमान जी भी उन श्रेणी में आते हैं। तो मां ने अपने बेटे की बात की सराहना की कि बेटे एक काम कर, एक संत हुए हैं, उनका नाम है समस्त गुरु रामदास, समस्त गुरु रामदास, जो राम की गाथा गाते हैं तो न जाने कितनी आंखों में अश्रुधारा बहती है। हमें ऐसे आभास होता है कि जैसे हम अयोध्या में पहुंच गए हैं। तो जाकर के समस्त गुरु रामदास को आग्रह कर कि मेरी मां चाहती है कि हमारे प्रांगण में, हमारे महल में, हमारे आंगन में रामलला की कथा हो। जैसे ही वो आते हैं, राम की कथा प्रारंभ होती है, पूरा का पूरा वातावरण राममय हो जाता है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भगत जगत सब सपना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पूरा का पूरा वातावरण राम में हो गया। हनुमान जी कहाँ रह सकते हैं? कहीं ना कहीं, जहां कहीं भी राम की कथा होगी, मुरारी बापू कहते हैं कि जब कभी मैं पता करता हूं राम की, वो तो मेरे बगल में, क्योंकि वो शरीर रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं या वेश बदल के विराजमान होते हैं। उस कथा में बैठे रस का आनंद ले रहे हैं। संत रामदास कथा का शुभारंभ करते हैं, बालकांड से प्रारंभ किया, विश्वामित्र आए, उन्हें ले गए, सुबाहु ताड़का का वध हुआ, जनकपुरी पहुंच गए, वहां धनुष का खंडन और विवाह, फिर वापिस आकर के अयोध्या में ही राम राज्य की घोषणा। रात रात में राम कहते हैं कौशल्या को, पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिता ने बहुत बड़ा राज्य दे दिया है, अयोध्या का नहीं, कानन, कानन कहते हैं जंगल को, वनवास को, पिता दीन मोहि कानन राजू, और वनवास चल पड़े। वनवास गए, जैसे ही गंगा पार की, मंदाकिनी पार की, केवट का संग मिला, निषाद राज का संग मिला, बिल्ली को नवदा भक्ति सुनाई और बिल्ली को अपने साकेत धाम में भेजा। आगे गए, सीता हरण होता है और उसके बाद हनुमान जी का मिलन होता है। हनुमान जी दास रूप में अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं। सुग्रीव के साथ मित्रता होती है। अब समुद्र पार करने का समय आ जाता है और हनुमान जी समुद्र पार करके चले जाते हैं और अब पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका में। जैसे ही अशोक वाटिका का दृश्य संत रामदास जी उस समय व्याख्यान करते हैं, हनुमान जी की आंखों में अश्रुधारा। कारण क्या है? रसिक, वो रस के पान करने वाले हैं।
रसोपान करने वाले हैं, आंखों में उनकी अश्रुधारा, व्याख्यान कर रहे हैं अशोक वाटिका, रमणीक स्थान, लंबे लंबे पेड़, फलों से लदे हुए पेड़, खुशबूदार वहां पर फूल और मंद मंद हवा चल रही है। बस उस रस में हनुमान जी अभी बहे जा रहे थे। कथावाचक रामदास जी कहते हैं वहां सुंदर सुंदर श्वेत रंग के फूल थे। बस श्वेत रंग का नाम सुनते सारी हनुमान जी को क्रोध आ गया, अपने वास्तविक रूप में आ गए कि संत बाबा मैं साक्षी हूं, मैंने स्वयं देखा वो श्वेत रंग के फूल नहीं थे। ये मैं रहस्य की बात कर रहा हूं कि ग्रंथों में कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। जब आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको ये इतना नहीं मिलेगा चर्चा इस बात की, क्योंकि जब तक आप ग्रंथों की जो आगे ना कहते हैं एक्सटेंशन ब्रांचेस, उनमें जब नहीं जाओगे, बोले वो लाल रंग के फूल थे। संत रामदास मुस्कुराए, बोले देखो भक्ति की प्रकाशता, वो कह रहा है कि लाल थे, लेकिन मैं कह रहा हूं श्वेत रंग के, सफेद रंग के थे। काफी बहस होती है और आखिरकार हनुमान जी कहते हैं कि हे संत, हे ऋषिवर, आप अगर इनको यही कथा सुनाओगे तो भविष्य में लोग यही मानेंगे कि श्वेत रंग के, सफेद रंग के फूल थे। तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जाकर के आग्रह करूंगा कि मां सीता को लेकर के आएंगे, आज मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि वो सब फूल जो थे वो सफेद नहीं थे, वो लाल रंग के थे। भक्ति की प्रकाशता देखिए, क्या प्रेम। जाकर के आग्रह किया है प्रभु, मैं प्राय जहां आपकी कथा होती है वहां सूक्ष्म रूप में बैठता हूं, लेकिन आज जब मैंने कुछ गलत सुना एक संत के मुंह से, तो मुझे रहा नहीं गया और मैं अपने वास्तविक रूप में आ गया। और वो कह रहे हैं कि श्वेत रंग के फूल थे और मैं कह रहा हूं कि वो फूल लाल रंग के थे। अब प्रभु कहां रुकने वाले हैं? भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, हनुमान जी के पीछे पीछे राम और मां सीता आ रही है। और आते सारी जब कथावाचक ने उठ के प्रणाम किया प्रभु के चरणों में, मां सीता को, मां जननी को प्रणाम किया, तो क्या बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने जो कथा सुनी है उसमें श्वेत रंग के फूल थे। ये आपके भगत हनुमान जी कह रहे हैं कि लाल रंग के फूल थे। मां सीता मुस्कुराई। पहली बारी मां सीता ने हनुमान की बात को काटा। बोलते हनुमान, ये जो संत हैं, संत कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। फूल तो श्वेत ही थे, लेकिन आपका भी कसूर नहीं है, क्योंकि जब आपने मेरी हालात को देखा, मेरी स्थिति देखी, कैसे मैं मात्र पेड़ के नीचे बैठे प्रभु राम की वंदना कर रही हूं, अपने राम को सिमर कर रही हूं, जब आपने मेरी स्थिति देखी तो आपकी आंखों में लाल गुस्सा, तो आपको जो सफेद रंग के फूल थे वो भी लाल नजर आए। तो ये भी ठीक है, आप भी ठीक है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब कभी कोई संत कोई कथा सुना रहा हो तो आपको विश्वास करना, क्योंकि ये जो कथा है ना, ये वास्तव में आर्गुमेंटेटिव नहीं है, क्योंकि हर संत ने 300 रामायण है। हर संत ने अपने तरीके से अपने भावों को प्रकट करके कोई गायकी में लिखता है। उर्दू में भी है रामायण, 300 से अधिक रामायण है। हर रामायण में आपको कुछ ना कुछ नया रहस्य मिलेगा। अतः जहां भक्ति रस आ जाए, ज्ञान के अंदर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन भक्ति रस के अंदर क्या ना, आपसे तो प्रेम में जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। आप अपने प्रेम में अपने प्रभु को, ईश्वर को आप कहते कहते तुम कहते कहते तू भी कह सकते हो। हे राम, तू ऐसा है, उनको आपका प्रेम अच्छा लगेगा। तो ये विश्वास के सौदे हैं। किसी ने कहा, दूसरी कथा पे आता हूं,
किसी संत की कथा में कहा कि आप सदा राम राम करते हो, राम की कथा, राम की कथा। कभी हर बारी अयोध्या ले जाते हो, कभी मां सीता की कथा तो कहो। मां सीता का कितना बड़ा त्याग है जीवन के अंदर। बाल्यकाल में पृथ्वी से जन्म मिला, मां का गर्भ भी नहीं मिला, विवाह होकर के आई, अभी आनंद के दिन चल रहे थे, रात रास में राजा बनते बनते वनवासन बन गए। वहां गई, रावण उठा के ले गया, वापिस आई, अग्नि परीक्षा। अयोध्या आई, धोबी का कटाक्ष, बच्चों का जन्म वाल्मीकि आश्रम में। ये क्या जीवन है। तो कभी मिथिला की बात करके देखो, कभी जनकपुरी की बात करके देखो, कभी मातेश्वरी सीता की बात करके देखो। वो संत कहता है अभी तक इस पृथ्वी पर कोई संत, साधु, ऋषि, मुनि उत्पन्न नहीं हुआ जो मां सीता की गाथा को गा सके। क्यों? असीमित है, उनका त्याग असीमित है, उनका अपने प्रभु के प्रति प्रेम भी असीमित है और जनता के प्रति भी उनका आशीर्वाद असीमित है। उस असीम जगदम्बा की बात करना तो मुश्किल है, फिर भी मैं कुछ मिथिला की बात करके आपको सुनाता हूं। ये वो संत कहते हैं कि राजा हुए नेमि, पहले दशरथ का नाम था नेमि, ये ध्यान रखना, दोनों मिक्स नहीं। हमारा देश जो है ऋषियों का देश है। अन्य ऋषियों ने आकर के वशिष्ठ मुनि से आग्रह किया कि हे प्रभु, आपने श्राप तो दे दिया, ये राजा है, राजा के तुरंत बाद किसी ना किसी को राजाभिषेक किया जाता है, इसकी संतान भी नहीं है, ये आपने क्या किया? तुरंत उस निमि की शरीर से कुछ तत्व निकाले गए। 9 मास के अंदर उन तत्व से एक पुत्र पैदा हुआ। आजकल परख नदी जिसे आप कहते हैं ना, ये हमारे त्रेता युग में भी थी। ये हमारे वेदों की देन है, हमारे ग्रंथों की देन है। 9 मास में बच्चा पैदा हुआ। उसके बाद वशिष्ठ जी को एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गलती हो गई जीवन के अंदर। उन्होंने बोला कि मैं अपनी योग शक्ति से आश्वासन देता हूं निमि, तुम्हें पुनः शरीर मिल सकता है। उसने बोला प्रभु नहीं, जो आपके श्राप से मुझे कल्याण मिला है, मैं कदापि भी उस शरीर को, क्योंकि पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व मिल जाएगा, 50 साल और जी लूंगा, 100 साल और जी लूंगा, लेकिन यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो जो मैं मांगू मुझे वो दो। ये रहस्य बता रहा हूं ग्रंथों के अंदर क्या छुपे हुए हैं। निमि ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे खानदान में, मेरे कुल के अंदर, मेरे परिवार के अंदर जगदम्बा पैदा हो, शक्ति स्वरूपा मेरे खानदान के अंदर पैदा हो, और लोग अयोध्या के अंदर जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा होंगे, लोग उनके आशीर्वाद के लिए उनसे वर मांगने जाएंगे। और मैं चाहता हूं महाराजा दशरथ अपने राम के साथ आकर के मेरे मिथिला नरेश के यहां आकर के वर वधु मांगने के लिए हमारे यहाँ आए, ताकि उस ब्रह्म स्वरूप राम का उस शक्ति स्वरूप जगदम्बा के साथ मेल हो सके। क्या विडंबना है, क्या कथा है, क्या इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। आशीर्वाद मिला। बोले लेकिन निमि एक बात तो बताओ, तुम्हारा शरीर नहीं होगा, तुम कैसे देखोगे उस जगदम्बा को, कैसे देखोगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, कैसे देखोगे इनके विवाह के आयोजन को? निमि बोले कि मैंने अभी अपना वरदान पूरा नहीं मांगा है। वो पहली शर्त है। दूसरी शर्त है, मैं हूंगा निमिष। निमिष शब्द जो है, शायद ममता जी एक ज्ञानी बैठी हैं जो जानती हो, बाकी मैं आश्वासन देता हूं किसी को नहीं मालूम होगा। निमिष होता है हमारी जो पलकें होती हैं आंखों की, इसके ऊपर का जो स्थान है इसे निमिष बोलते हैं।
इसके माध्यम से हमारी पलकें उस समय दादा परदादा कभी भी नहीं देख सकते कि हमारी पुत्र वधू के साथ क्या वार्तालाप, क्योंकि आंख और आंख में मिल रही है। ये प्रेम की परिकल्पना है कि कैसे, क्योंकि ब्रह्म और शक्ति माया आपस में मिलने वाले हैं। वहां निमि चुपचाप चले गए, जिसके फलस्वरूप टकटकी लग गई, क्योंकि जब हमारी पलक टपकेगी नहीं तो राम सीता को देख रहे हैं, सीता राम को देख रहे हैं। वो दृश्य इतना सुंदर यहाँ कामदेव ने मन में बता दिया, भाई यही तुम्हारा जीवन साथी है। जब कोई लड़का लड़की को देखने जाता है या लड़की लड़के को देखने जाती है तो उसके मन में अंदर से आवाज आती है, यही है मेरे जीवन का होने वाला साथी। आप कोई फिल्म एक्ट्रेस खड़ी कर दो, उसको पसंद नहीं आएगी। उसी प्रकार किसी हीरो को खड़ा कर दो, लड़की को लड़का पसंद नहीं। क्यों? ईश्वर ने निश्चित किया हुआ है कि ये कौन सी जोड़ी कहां आपस में मेल खाएगी। कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारे ग्रंथों के अंदर जो पुरानी बातें निकल के आती है, उनके पीछे कहां निमि, कहां तुलसीकृत रामायण, कहां जाकर के धनुष यज्ञ, और वहां आकर के निमि का हमारी पलकों से हट जाना, क्या गहरे संदेश है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आज की युवा पीढ़ी को अपने ग्रंथों में से इस प्रकार के रहस्य निकालने चाहिए, क्योंकि कोई अंत नहीं है। मैं तो बहुत कुछ आज लेके आया था, लेकिन मैंने सोचा कि अब समय की भी परिधि है, भोजन भी आपकी इंतजार कर रहा है, आप भी भोजन की इंतजार कर रहे हो। लेकिन अपने इस वक्तव्य को खत्म करने से पूर्व एक मैं आग्रह जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे पर्व हैं, हम मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। मुसलमान भी मनाते हैं, सिख भी मनाते हैं, जैन बुद्ध सब मनाते हैं, लेकिन हमारे भारतीय नागरिकों का भी एक महान पर्व होता है। एक होता है हमारा गणतंत्रता दिवस।